सो गाइस, राधे राधे। और आज के ट्रैवल व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कल का व्लॉग हमने एंड किया था कैंची धाम बाबा नीम करोली जी के दर्शनों के साथ ही, और अभी मैं वापस जा रही हूँ होटल रूम के लिए। तो बहुत अच्छा मौसम था और बारिश हो रही थी। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि बस नहीं मिली तो बाबा नीम करोली के आश्रम से मैंने एक टैक्सी ले ली थी शेयरिंग में। और इतनी स्पीड में ये बंदा चला रहा था और इतनी स्पीड में ये बंदा चला रहा था कि मैं क्या बताऊं। वो तो बहुत कम ही दूरी पे मुझे जाना था, वरना मैं रास्ते में ही उतर जाती। दोस्तों, अब है बारी बैग पैक करने की। तो यहाँ पे मैंने क्लेशनाशक मंत्र चला रखा था भगवान श्री कृष्ण का। और बैग वैसे मैंने ऑलमोस्ट पैक कर दिया। छोटी मोटी चीज़ें जो बाहर रह गई हैं, चार्जर वगैरह, वो सारा मेरे को समेटना है। तो वो कर लेती हूँ जल्दी से और टाइम से निकलती हूँ, सो दैट कि मुझे पहले तो हल्द्वानी के लिए कोई टैक्सी या कुछ मिल जाए और फिर हल्द्वानी से बस लेनी होती है। तो इससे पहले ये जो 2 किताबें कल मैं लेकर के आई थी वो ये थी, मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में आपको। एक हिंदी में है छोटी वाली बुक, और एक ये जो बुक है ये इंग्लिश में है। तो इन दोनों को पढ़ूंगी और आपको बाद में बताऊंगी कि क्या बुक है और क्या चीज़ें लिखी गई हैं इन पे। तो ये मैंने बैग में डाल दी, क्योंकि ये बस में ऊपर जगह जो बनी होती है रखने के लिए सही रहता है, रखने हल्का, जो मेरा हैंड बैग है वो हल्का हो जाएगा। तो एक बार बालकनी का नज़ारा देख लेते हैं निकलने से पहले। बारिश थी सुबह सुबह और मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन ये वाला जो पहाड़ का मौसम होता है बारिश वाला, यहाँ एक ही डर रहती है कि अब कहीं रोड ब्लॉक ना हो, लैंडस्लाइड ना हो और कन्वेंस मिलेगा कि नहीं। क्योंकि दिल्ली में तो क्या है कि आपने मेट्रो ले ली, कैब बुक कर ली, ऑटो कर लिया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन पहाड़ों में इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते। ले दे करके सिर्फ शेयरिंग जो कैब चलती हैं, महिंद्रा गाड़ी टाइप की जीप, वो या फिर बस ही लेनी पड़ती है और कोई अदर ऑप्शन नहीं होता। तो इसीलिए चलो दोस्तों, आप निकलते हैं। सो गाइस, जो आप ये नज़ारा देख रहे हो ये है भीमताल का। भीमताल झील है ये, और कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। तो जब आप देख ही रहे हो तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई है वो है 1674 मीटर और इसकी चौड़ाई है 447 मीटर। गहराई है इसकी 26 मीटर। और ये ओवल शेप नहीं है, ना ही गोल है, ये त्रिभुज के आकार की है ये जो झील है। और यानी कि 3 कोने हैं इसके, 3 जगह से स्टार्ट होती है। तो ये एक कॉर्नर इसका ये था जो मैंने आपको दिखाया। और इस झील के बीच में एक टापू भी है और उस पर एक रेस्टोरेंट भी है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया नज़ारा लगता है, क्योंकि मैंने यहाँ से टैक्सी कर ली थी शेयरिंग वाली हल्द्वानी के लिए, क्योंकि हल्द्वानी से लेनी थी बस। इसलिए जिस स्पीड से टैक्सी चल रही थी उसी स्पीड से मैं वीडियोग्राफी यहाँ पे कर पाई। क्योंकि अगर मैं पर्सनल टैक्सी करती तो मैं रुकवा करके वीडियो बना सकती थी, लेकिन शेयरिंग में और भी लोग बैठे होते हैं तो मैं रुकवा नहीं सकती थी टैक्सी को। ये एक रीज़न रहता है। और बाकी थोड़ा सा जब हम बात कर ही रहे हैं तो इसके हिस्ट्री के बारे में मैं बता देती हूँ। हिस्ट्री के लिए माना जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास के लिए गए थे तो इस भी जगह पे आए थे, और भीमताल के किनारे भीम ने भगवान शिव की तपस्या की थी। और 13वीं शताब्दी में ये जो क्षेत्र है कुमाऊं राज्य के अंतर्गत आ गया। और 17वीं शताब्दी में यहाँ अल्मोड़ा के राजा बाल बहादुर चंद ने भीमेश्वर मंदिर की भी स्थापना की थी। चंद काल में ये खताना परगना का मुख्यालय भी हुआ करता था। ये थोड़ी सी जानकारी थी भीमताल के बारे में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी वीडियो मैं बना पाऊँगी वो हल्द्वानी तक ही बना पाऊँगी, क्योंकि बस में बैठने के बाद क्या ही वीडियो बनाऊँगी। और जो पहाड़ हैं, जो खूबसूरती है, वो बेसिकली हल्द्वानी तक ही नज़र आती है। उसके बाद प्लेन्स स्टार्ट हो जाता है, तो जो दिल्ली के नज़ारे हैं वो ट्रैफिक और वो बिल्डिंग्स वही सब देखने को मिलता है। तो वो ही देख देख करके हम उब जाते हैं, इसीलिए भागते हैं पहाड़ों के लिए। अब वही फिर से क्या ही कैप्चर करूँगी मैं आपके लिए। बहुत अच्छा वेदर था, बारिश भी रुक गई थी, आप देख सकते हो बिल्कुल नीला आसमान दिखाई दे रहा है और हल्के हल्के बादल
भी हैं, दूर दूर तक पहाड़ की चोटियाँ नज़र आ रही हैं, वो भी हरी भरी। और ये जो दृश्य है, ये जो सीनरी है, ये जो नज़ारा है, इसको मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखती रहूँ और क्या ही बताऊँ। अब आप भी इंजॉय कीजिए। और बरसात में बिल्कुल भी पहाड़ में आप मत जाइए, क्योंकि मानसून स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे लैंडस्लाइड का बहुत रिस्क रहता है। चाहे आप हिमाचल जाने के इच्छुक हो या उत्तराखंड, कहीं भी मत जाइए बरसात के मौसम में। अभी तक का ही मौसम ठीक रहता है यहाँ पे। जुलाई स्टार्टिंग में इस बार मानसून जल्दी आ गई, तो इसलिए लैंडस्लाइड वगैरह भी जल्दी होने लगी हैं। अदरवाइज़ जुलाई में भी अच्छा मौसम रहता है पहाड़ों में जाने के लिए। बाकी अगस्त के बाद तो बिल्कुल अब तो इस बार मैं तो ये कहूँगी कि अब जुलाई से भी आप मत ही जाइए, क्योंकि अब ठीक नहीं है ज़्यादा बारिश में वहाँ पे जाना। और इस तरीके से धीरे धीरे हमारी जो गाड़ी है वो आगे बढ़ रही है। इस पूरे ऑलमोस्ट व्लॉग पे, वीडियो पे, जो भी कह सकते हो, मैंने किया है वॉइस ओवर, क्योंकि बहुत गाड़ी के चलने की जो अपनी वॉइस होती है वो, प्लस विंड की बहुत तेज़ इसमें वॉइस आ रही थी, तो ये रीज़न था दोस्तों। सो अगेन हल्द्वानी से बिल्कुल करेक्ट टाइम पे बिना वेट किए मुझे बस मिल गई थी। एसी बस मैंने ले ली थी दिल्ली आनंद विहार के लिए, और खिड़की की साइड भी मैं बैठ गई, बस को पैसेंजर कोई अच्छा मिले। एक्चुअली दोस्तों मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी एक किनारे पे, जो आप साइड में देख सक रहे हो जो व्यू, वहाँ पे कुछ जगहों पे धान की रोपाई हो रखी थी, कुछ जगहों पे धान रोप चुके थे, और थोड़े से और आगे देखिए सारा धान की रोपाई हो रखी है, सारे धान के खेत हैं ये, और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बस यहाँ पे हाईवे पे बहुत स्पीड से चल रही थी, शायद मैं उतनी अच्छे से कैप्चर कर नहीं पाई, पर नज़ारा ये भी बहुत बढ़िया था। एक्चुअली मैं जब किसान धान रोपते हैं वो देखना चाहती हूँ कभी, और उसकी भी वीडियोग्राफी करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे पर्टिकुलर कुछ ऐसी जगहों पे जाना पड़ेगा उस सीज़न में जब धान रोपे जाते हैं, तो वो भी कोशिश करूँगी। दोस्तों आप देख सकते हो रामपुरी चाकू के बीच में इमेज है, तो मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई। सो गाइज़ ये है बस जिसमें मैं कर रही हूँ ट्रैवल। एसी बस है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं, और यहाँ पे अभी बस रुकी हुई है लंच करने के लिए। ढाबा है तड़का ढाबा। तो मेरे को तो कुछ भूख लगी नहीं है, मैं सोच रही हूँ वॉशरूम वगैरह हो आऊँ, तो बस से इसलिए निकल गई ताकि थोड़ा सा फ्रेश लगे। तो जी दोस्तों मैं आनंद विहार पहुँच चुकी हूँ वापस। बस से उतर के भी मेट्रो के लिए जा रही हूँ। और जर्नी बहुत शानदार रही।